परी ने पहली बार इंसानी लड़के को छुआ। अचानक अंगूठी से उसका हाथ जल गया। तभी परी ने उसे निकालने के लिए कहा। ये सुनकर लड़के ने भी उसे निकालकर दूर फेंक दिया। ये देख वो काफी खुश हुई। फिर परी ने भी अपने पंख छूने दिए, लेकिन वो दोनों अक्सर जादुई जंगल में खेलते थे और फिर देखते ही देखते वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। तभी लड़के ने उसे एक हार दिया, परंतु परी को धीरे धीरे उस इंसानी लड़के से प्यार हो गया। लेकिन 18 साल के बाद उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अचानक लड़का बिन बताए वहाँ से चला गया। यहाँ तक कि परी ने उसे जगह जगह तलाश किया। फिर वो निराश होकर उसी जंगल में वापस आ गई और उन दोनों ने साथ बिताए वो हर पल याद किए। अचानक एक रात लड़का वापस लौट आया और परी से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन परी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और पहले की तरह वो उसकी गोद में लेट गई। परंतु परी को नींद की दवा पिला दी और फिर परी के सोते समय पंख काट लिए। लेकिन जब सुबह उठी तो उसकी पीठ में दर्द होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़के ने मुझे धोखा दिया है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। परंतु वो पंखों को लेकर महल में चला गया और सम्राट ने कहा कि पंखों के बदले क्या चाहिए, लेकिन वो सिंहासन और राजकुमारी से शादी करने की कहता है। और अगले पार्ट में परी पंख लेने के लिए महल में चली जाती है। पंख काटकर महल में ले जाता है और पंख सम्राट को देने के बदले में वहाँ का राजा बनने की कहता है। लेकिन अब परी पंखों के बगैर उड़ भी नहीं सकती और जब लकड़ी को उठाया तो वो अगले ही पल छड़ी में बदल गई, जिसके बाद वो उदास होकर वहाँ से जाने लगी। तभी परी ने इंसानी कौवा को शिकारी के जाल से आजाद कराया। फिर परी ने उसे पंख काटने की वजह देखने के लिए लड़के के पास भेज देती है, लेकिन कौवा ने वहाँ पर देखा कि राजा बनने के लालच में पंख काटे थे। ये देखकर कौवा तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। फिर उसने वहाँ पर होने वाली सारी बातें बताई। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, जिससे आसमान भी कांप उठा। अब परी की नफरत लड़के के लिए और ज्यादा बढ़ गई। कुछ सालों बाद कौवा ने बताया कि राजा की एक बेटी हुई है और राजा को बधाई देने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जिसके बाद परी ने भी कहा कि वो उसे बधाई देने के लिए महल में जाएगी। यहाँ तक कि लड़की होने की खुशी में महल में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन लड़की की देखभाल करने के लिए 3 छोटी परी भी थी। अचानक परी के आने से पहले ही वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। तभी परी महल में आती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि परी ने राजा की बेटी को शराप दिया। वो देखने के लिए पार्ट 3 कमेंट करे। जब लड़की ने पानी में हाथ डाले तो अचानक से उसके हाथ गायब होने लगे, यहाँ तक कि कुछ ही पल में वो अदृश्य बन जाती है। फिर लड़की ने नहाने के लिए कपड़े निकाले और तुरंत नदी के किनारे चली गई। तभी वहाँ पर एक मछुआरा आया और जब उसने नदी का पानी उबलता देखा तो उसने सोचा कि कोई बड़ी मछली होगी, परंतु साथी ने उसका मुंह बंद कर लिया और कहा कि जोर से मत बोलो, नहीं तो मछली डर जाएगी। फिर वो दोनों सावधानी से नदी के किनारे आते हैं। तभी उबलते हुए पानी की जगह में मछली पकड़ने वाले कांटे को छोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद कांटा अटक जाता है। परंतु उसने सोचा कि ये बहुत ही बड़ी मछली है और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगा, लेकिन लड़की ने कांटे को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो तुरंत नदी में गिर जाता है। परंतु जब साथी ने उसे गिरता देखा तो वो उसके ऊपर हंसने लगा, लेकिन जब मछुआरे ने नीचे देखा पैरों के निशान दिखाई दिए। तभी उसने अपने साथी को इशारा किया कि नीचे देखो। ये सुनकर वो तुरंत खड़ा हुआ और जब उसने भी नीचे देखा तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर लड़की अपने कपड़े पहनने लगी, लेकिन पास में कपड़े धो रही महिला ने उसे देख लिया और इस भयानक दृश्य को देख वो काफी ज्यादा घबरा गई। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगी तो वो दोनों मछुआरे डरकर आपस में गले लग जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो उन सभी की और भी ज्यादा हवा टाइट हो जाती है। पुराने जमाने में राजा रानी चुनने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरवाते थे। सबसे पहले एक सांचे को लाया गया, परंतु एक रानी ने सांचे को आसानी से पार कर लिया। फिर एक दूसरी रानी ने भी सांचे को आसानी से पार कर लिया, जिससे राजा काफी खुश हुआ। फिर राजा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को सवाल पूछने के लिए भेज दिया। जब बुद्धिमान व्यक्ति ने सवाल किया तो रानियों ने सही उत्तर बताए। सही उत्तर सुनकर राजा काफी खुश हुआ। फिर राजा ने कहा कि इस बार एक कठिन परीक्षा को पास करना होगा, लेकिन इस बार 3 गिलासों में शराब को डाल दिया गया। फिर 3 भिखारियों को लाया जाता है, परंतु राजा ने एक गिलास में जहर मिलाया हुआ था, जिसके बाद तीनों शराब को पीने लगे। अचानक से एक भिखारी जमीन पर नीचे गिर जाता है। ये देख वो काफी ज्यादा डर गई। फिर तीनों रानी की बारी आती है, लेकिन उनकी आंखों पर कपड़ा बांधकर गिलासों को बदल दिए। कुछ देर बाद कपड़े को खोल दिया। तभी राजा ने शराब को पीने का आदेश दिया, परंतु एक रानी ने शराब पीने से मना कर दिया, जिसके बाद राजा ने उसे वहाँ से भेज दिया और कहा कि इससे पहले कि वह अंतिम परीक्षा पास कर लें, तुम दोनों भी इस समय बाहर निकल सकती हो। लेकिन उन दोनों ने फिर भी परीक्षा को जारी रखने का फैसला किया। फिर एक रानी गिलास की शराब को पीने के लिए आगे आती है, परंतु उसने दूसरी रानी से पहले शराब पीने के लिए कहा, लेकिन वो बिना डरे एक गिलास की शराब को पी लेती है।